टॉम हमेशा से ही निकम्मा और तुच्छ रहा है। अपने प्रतिशोधी स्वभाव के कारण वह मुझे आसानी से नहीं छोड़ता, लेकिन वास्तव में मुझे थोड़ी जिज्ञासा थी। महारानी और युवराज की निगाहों के सामने वे आखिर क्या करने की हिम्मत करेंगे। जैसे ही लूसी ने बोलना समाप्त किया, अन्ना अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान लिए छोटे छोटे सुंदर कदम बढ़ाते हुए वहां आ गई। महामहिम, उसने मधुरता से झुककर अभिवादन किया, फिर लूसी की ओर चल पड़ी। बहन, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैं किसी जगह जाकर तुमसे ठीक से माफी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मैंने अन्ना की आंखों में एक क्षणिक घमंड की झलक भी देखी। तो क्या हुआ अगर महारानी ने उसे लूसी को ले जाते हुए देख भी लिया। महल में हर कोई जानता था कि लूसी कभी टॉम के पीछे भागी थी। मेरी नजरें ठंडी और शांत बनी रहीं। मैं पहले ही मोटे तौर पर समझ चुकी थी कि टॉम और अन्ना क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन मैं पहले से ही उनसे सतर्क थी। अपनी पिछली जिंदगी की नफरत को भी जोड़ लें तो पुराने गिले शिकवे और नए कर्ज मिलाकर, चाहे वे कुछ भी कहें, मैं अब कभी उनके प्रति नरम नहीं पड़ूंगी। इस समय की मैं जैसे नर्क से रेंगती हुई कोई राक्षसी थी। हर बार जब मैं आधी रात को बुरे सपनों से जागती तो अपने दिल में उमड़ती नफरत को बस दबा लेती और खुद को बार बार चेतावनी देती कि अभी सही समय नहीं आया है। मैं बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी या लापरवाही नहीं कर सकती थी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी बहन। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, मैं शांतिपूर्वक खड़ी हो गई। मैंने महारानी की ओर सिर हिलाया, फिर अन्ना के पीछे पीछे मंडप से बाहर चली गई। नैनी मैरी ने उन्हें जाते हुए देखा और खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। महारानी जी, मुझे लगता है कि मिस लूसी अब कुछ अलग सी लग रही हैं। वो लड़की हमेशा से ही समझदार रही है। इतना कहकर बातचीत वहीं समाप्त हो गई। फूलों का जलसा धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच गया और युवा महिलाएं और सज्जन विशाल शाही बगीचे में घूमने लगे। अन्ना डर रही थी कि आसपास बहुत सारी निगाहें हैं और वह चाहती थी कि उनकी योजना जल्दी पूरी हो जाए, जिससे लूसी एक अंत